अरुण जोई को कह रहा होता है कि शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, हम मैंने सब कुछ सोच के रखा है। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली का कॉल जोई को आता है और कहते हैं कि ये अरुण को कौन सा फल पसंद है। फिर वो कहती है 1 मिनट। वो अरुण को पूछती है कि आपको कौन सा फल पसंद है। वो हंसता है और फिर कहता है वैसे तो मुझे सारे फल पसंद है लेकिन अनार सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कहते ठीक है। फिर वो साइली को बोलती है अनार ले ले तू। वो कहती है ठीक है। साइली और सचिन फल के ठेले पे होते हैं। सचिन ये सुनता है कि अनार, तभी बोलता है ए मस्त है, एक अनार, बाकी बीमार, ये अनार दे दे। दूसरी तरफ यहाँ पे जूही अरुण को कहती है वैसे तो मेरे बहुत ही कम दोस्त थे और मैंने अपने दोस्तों के बारे में मैं घर पे कभी नहीं बताया, कभी लेके नहीं गया हूँ। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पे सचिन और साइली मंदिर आ रहे होते हैं। उतने में साइली कहते सचिन मैं तो फूल लेना भूल ही गई, पहले मंदिर जाते हैं और फिर जूही को मिलेंगे। वो ठीक है, मैं लाइन लगाता है, तू जल्दी आ। वो कहती है हाँ मैं अभी फूल लेके आती हूँ और वो फूल लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पे जूही और अरुण बात ही कर रहे होते हैं। उतने में अरुण को एक कॉल आता है। वो कहता है मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। वो कहती ठीक है और वो साइड में जाता है कॉल अटेंड करने के लिए। और सचिन अकेला ही मंदिर की ओर बढ़ रहा होता है और उतने में ही सचिन अरुण को देखता है और एकदम से चौंक जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर अरुण भी सचिन को देखता है, उसे भी गुस्सा आता है सचिन को देख के। अरुण कहता है आज के अच्छे दिन इस मनोज की शक्ल देखनी थी और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ सचिन भी खड़े रह के बोलते इसकी भैंस को अंडा मारो, ये किसका थोबड़ा देख लिया मैंने सुबह सुबह, साले अच्छे काम के लिए आया था, ये भैंस ने, काली भैंस ने रास्ता काट दिया, जाने का ही नहीं मेरे को इधर। दूसरी तरफ अरुण आता है। तभी वो उदास होता है क्योंकि उसने सचिन को देखा है। यहाँ पे जूही कहती है आप उदास क्यों हैं। वो कहता है कुछ नहीं। फिर भी वो पूछती है, तभी वो कहता है कि वही जिसकी वजह से मैं सस्पेंड हुआ है वो यहाँ पे दिखा। वो कहती जाने दीजिए ना, आप अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हैं, आज हमारे लिए कितना स्पेशल दिन है और आप ऐसे मूड ख़राब कर रहे हैं, जाने दीजिए। ये होने के बाद हम अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे और खाना खाएंगे। वो कहता है हाँ हमारे लिए टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, तो ये ऐसा ही करेंगे। और वो खुश हो जाता है। फिर वो कहता है मैं एक मैसेज करके आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साइली अंदर आ रही होती है और ये सचिन बाहर जा रहा होता है। वो कहती तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मुझे यहाँ पे नहीं रहना, जूही को फ़ोन करके बोल हम लोग कहीं और मिलते हैं। वो कहती क्या हुआ वो तो बताओ। वो कहता है कि वो माकड़ टुंडिया अरुण यहाँ पे आया हुआ है। साइली बोलती है तो क्या हुआ। सचिन बोलता है वो एक लाल कपड़े की तरह है, जो मुझे दिखाई देता ना तो मैं अपने आप पे काबू नहीं कर सकता, मुझे नहीं मिलना यहाँ पे, चल। वो कहती है हम लोग जूही के लिए आए हैं ना, चलो। उसका हाथ पकड़ रही होती है। वो कहता है हाथ मत पकड़। वो कहता है साइली मुझे यहाँ पे नहीं मिलना है वरना मुझे उल्टी हो जाए, क्या फालतू बोलता है। वो कहती है चलो ना हम लोग जूही के लिए आए हैं ना। वो कहता है ठीक है चल। और फिर वो लोग आते हैं और जूही खड़ी होती है। साइली कहती है जूही, और जूही वहाँ पे देखती है और कहती है ताई जीजू आप लोग आ गए, अरुण जी देखिए वो लोग आ गए। और वो वहाँ से हंसते हंसते आ रहा होता है। उतने में वो इन दोनों को दिखता है और एकदम से हंसना ही बंद कर देता है। और यहाँ पे साइली और सचिन भी मुस्कुराते हुए उस तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अरुण को देखते हैं जूही के साथ उनकी हंसी बंद हो जाती है और वो लोग एकदम सीरियस हो जाते हैं। सचिन और साइली एक दूसरे को देखते हैं। साइली के हाथ से फूल नीचे गिर जाते हैं और वो एकदम शॉक होके अरुण को देख रही होती है। जूही आगे आती है और कहती है ताई जीजू आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो। और साइली सचिन एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे पंडित जी ये क्यों दिखाया है समझ में नहीं आता। उनके हाथ में पूजा की थाली होती है, दिया बुझ जाता है। वो कहते हैं किसी अनहोनी का ये संकेत है, अब ये क्यों था ये समझ में नहीं आया। और यहाँ पे साइली कहती है जोई, जोई कहती है ताई ये जीजू ऐसे क्यों रुक गए। अच्छा अरुण जी की पर्सनालिटी देख के एकदम चौंक गए ना। और यहाँ पे सचिन को वो सारी बातें याद आती है जैसे अरुण ने उसे कहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे जोई कहती है कि अरुण जी बहुत ही ईमानदार ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ पे साइली एकदम गौर से जोई को देख रही होती है। जो ही अरुण की तारीफ़ किए जा रही होती है, ये सचिन और साइली एक दूसरे को देखते हैं। जूही कहती है मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। और यहाँ पे अरुण भी गुस्से से सचिन और साइली को देख रहा होता है। सचिन के हाथ से वो अनार की थैली नीचे गिर जाती है और सब लोग वो देखने लगते हैं। वो सारे अनार नीचे बिखर जाते हैं। यहाँ पे जूही कहती है ये अरुण जी को ना एक आवारा, बदतमीज़ और बेवड़ा इंसान दिखाई दिया है, हम कहीं और चल के बात करते हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं है। वो इंसान इनको दिखाई दिया और वो बहुत ही परेशान है। यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पे अरुण भी उसे गौर से देख रहा होता है। यहाँ पे ये सुनते ही
साहिली कहती है, जूही तू जिस आवारा, बदतमीज़ और धरती पे बोझ इंसान के बारे में बात करिए ना, वो और कोई नहीं सचिन है। और सचिन वहाँ से गुस्से से चला जाता है और यहाँ पे साहिली सचिन करके बुलाती है और फिर वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और यहाँ पे जूही को तो कुछ समझ में नहीं आता, वो अरुण को देख रही होती है और अरुण गुस्से से देख रहा होता है। दूसरी तरफ ये फूडी अवार्ड्स में आए होते हैं आकाश, रिया और नीतू। यहाँ पे वो अनाउंस करके बोलते हैं कि अवार्ड नीतू को मिल रहा है, उसके रेस्टोरेंट को। नीतू को बुलाते हैं, नीतू को बोलते हैं कि आप कुछ शब्द बोलिए। वो कहती है कि ये अवार्ड जो डिज़र्व करता है वो है मेरा हार्ड वर्क और मेरी मेहनत। यहाँ पे आकाश को लगता है उसका नाम लेके, इसलिए वो उठता है। यहाँ पे रिया भी आकाश को देखती है, लेकिन ये नीतू ने तो खुद को ही इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है क्योंकि उसने ही ये सब कुछ चलाया। यहाँ पे आकाश वैसे ही खड़ा होता है और आकाश और रिया नीतू को देख रहे होते हैं। आकाश नीचे बैठ जाता है, रिया कहती है आकाश, वो कहते हैं आई एम फाइन, इट्स ओके, अवार्ड हम लोग को मिल रहा है ना। यहाँ पे नीतू कहती है मेरे डैड बहुत ही खुश होंगे ये अवार्ड पाके, आई एम वेरी हैप्पी। और फिर उसको अवार्ड मिलता है और वो खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे आकाश और रिया देख रहे होते हैं, ताली बजाते हैं आकाश, लेकिन रिया बहुत गुस्से में होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन गुस्से से वहाँ से जा रहा होता है और पीछे पीछे साहिली भाग के आ रही हो। साहिली कहती है सचिन रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको। वो कहता है तू अकेली आई, जूही को उसके पास ही छोड़ आई, उस माकड़ टोंडिया के पास, तुझे इतनी भी अकल नहीं, जा उसको लेके आओ। और फिर जैसे सचिन ने कहा है साहिली वैसा ही करती है, वो भागती है जूही की ओर और उसे लेके आने के लिए। यहाँ पे दूसरी तरफ जूही कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। यहाँ पे अरुण बोलता है ये तुम्हारा जीजू है ये। वो कहती है हाँ क्यों। वो कहता है कि इसी वजह से तो मैं 2 बार सस्पेंड हुआ हूँ। जूही एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है क्या। और उतने में वहाँ पे साहिली आ जाती है। वो कहते हैं जूही यहाँ से चलो। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे घसीट के वहाँ से लेके जाती है। यहाँ पे जूही कह रही होती है ताई क्या बोल रही हो आप। और वो उसे खींच के साहिली जूही को लेके जाती है। जूही को जाना नहीं होता लेकिन फिर भी साहिली उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके जाती है। और वो बेचारी बेबसी से अरुण को देख रही होती है पीछे मुड़ मुड़ के। और अरुण वैसे ही खड़ा होता है और उसके पीछे कुछ कदम चलता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। रिया बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है आकाश ये टॉलरेट कर सकता है लेकिन मैं नहीं। वो नीतू को देखती है तो वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है। वो अंदर आती है और कहती है नीतू ये तुमने बाहर क्या कहा, वो तुम्हें समझ में आया। वो कहती है क्या कहा। वो कहती है रिया कि तुमने सारा क्रेडिट खुद ने ले लिया, जबकि तुम्हें पता है कि आकाश की वजह से ये रेस्टोरेंट चल रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ टेस्ट, उसकी डेडिकेशन, इस सब की वजह से तुम्हारा ये रेस्टोरेंट चल रहा है। उसने स्क्रैच से लेके आज तक तुम्हारे रेस्टोरेंट को बहुत कुछ दिया है और तुमने क्रेडिट सिर्फ खुद ले लिया। यहाँ पे नीतू की थे तो व्हाट्स रॉन्ग, उसमें क्या गलत है। उतने में आकाश भी वहाँ पे आता है और रिया को कहता है रिया क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। वो कहती है नहीं आकाश तुम बर्दाश्त कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। रिया नीतू को कहती है आकाश ने तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने बाहर उसको एक थैंक्स भी नहीं बोला। मैं जानती हूँ ये सब क्रेडिट तुम्हारे रेस्टोरेंट को जाता है लेकिन एक थैंक्स तो बोल सकती थी, आकाश को उसका क्रेडिट तो दे सकती थी। यहाँ पे नीतू कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड, मैंने उसमें गलत क्या कहा। आकाश रिया को रोकने की कोशिश करता है। रिया कहती है नो मैं वहाँ नहीं रुक सकती जहाँ पे मेरी हस्बैंड की वैल्यू नहीं है। और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। आकाश उसे पुकारता है रिया रुको, रिया रुको। यहाँ पे नीतू कहती है मैंने गलत क्या कहा, ये ऐसे क्यों रिएक्ट किया। वो कहता है आई डोंट नो। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है और नीतू देख रही होती है। सचिन और साहिली जूही को लेके उसके घर पे आते हैं। वहाँ पे बहुत ही गुस्से में होते दोनों जन। सचिन दरवाजे को धक्का मारता है। वो बोलता है खोल इसे। जूही ताला खोलती है और अंदर आती है। वो बहुत ही मायूस होती है। यहाँ पे सचिन और साहिली उसे देखते हैं। वो यहाँ वहाँ कुछ समेट रही होती है। सचिन बोलता है वो माकड़ तोंडिया, उससे इसे प्यार हो गया, उस गंदी नाली के कीड़े से। यहाँ पे जूही बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। साहिली सचिन को देख रही होती है। सचिन बोलता है मैंने ये सोचा था मेरा साड़ू ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जूही को इससे प्यार हो गया, इससे। सचिन अरुण को गालियाँ दे रहा होता है और जूही रो रही होती है। वो कहती है अरुण जी ऐसे नहीं है। यहाँ पे सचिन बोलता है अरुण जी एक बार तू गली के कुत्ते को भी जी बोल के इज्जत दे दे लेकिन उस माकड़ तोंडिया को नहीं। सचिन कहता है जूही मुझे लगा था तू समझदार है, पढ़ी लिखी है, लेकिन तूने ऐसी गलती की, ये मैं सोच ही नहीं सकती। तूने कीचड़ में पैर नहीं डाला है, तो पूरी की पूरी कीचड़ में धंस गई है। जूही मैं तेरे से ये उम्मीद नहीं कर सकता था। उतने में बीच बीच में साहिली कहते हैं सचिन हमें पूरी बात नहीं पता, हमें उससे पूछना चाहिए। उतने में उसकी आई आती है और बोलती है साबाई बापू आप यहाँ पे कुछ हुआ है क्या। सचिन बोलता है हाँ बहुत कुछ हुआ है,
वो तुझे जानना ज़रूरी है। यहाँ पे जूही और साहिली एक दूसरे को देखते हैं। साहिली सचिन को रोक रही होती है लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं बताएगा या तुम लोग बता रहे हो। यहाँ पे उतने में दिलीप भी आता है और कहता है क्या हुआ जीजू आप यहाँ पे। सचिन बोलते हैं तुम लोग बता रहे हो या मैं बताऊँ, यहाँ पे क्या लोचा हुआ है। साहिली सचिन को बोलती है सचिन ये सही वक्त नहीं है। वो बोलता है नहीं अभी ही बोलना चाहिए। काकी क्या हुआ है पता है, ये जूही गलत रास्ते पर जा रही है, उसको प्यार हो गया। यहाँ पे साइली की माँ एकदम से मुंह पे हाथ रखती है और बोलती क्या, मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे सचिन बोलते हाँ लेकिन ये गलत नहीं है कि उसे प्यार हुआ है, लेकिन जिस इंसान से प्यार हुआ वो इंसान गलत है, वो माकड़ टोंडिया अधेड़ उम्र का आदमी। और यहाँ पे एकदम से जूही की माँ बोलती है कौन, वो अरुण। यहाँ पे जूही एकदम से रोने लगती है। यहाँ पे सचिन कहता है क्या काकी तुझको भी मिलवा डाली वो कहती नहीं, वो उसकी आई हॉस्पिटल में थी ना तो वो पता है मुझे। ये सचिन बोलते हैं क्या, सचिन बोलते हैं काकी वो इंसान गलत है, उसने कहा था कि वो मुझसे बदला लेगा, वो ऐसे बदला लेगा मेरे घर में घुस के, ये पता नहीं था। यहाँ पे जूही की माँ बोलती है क्या जूही ये तूने क्या किया। उतने में दिलीप बोलता है वही जो एक्सीडेंट वाला वही है क्या। सचिन बोलता है हाँ वही है। फिर साइली सब कुछ बता देती है कि कैसे वो वर्दी के आड़ में गलत काम कर रहा है, वो सचिन का लाइसेंस जब्त करने में और उसकी गाड़ी जो ब्रेक फेल हुई थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऐसे बोल रहा, वो सही इंसान नहीं है। सचिन बोलता है हाँ किसी से भी प्यार हो काकी, प्यार होना गलत बात नहीं है, लेकिन जूही को जिस आदमी से प्यार हुआ है वो आदमी ही गलत है। और सब लोग जूही को बोल रहे होते हैं। साइली कहते जूही तुझे भी यही इंसान मिला पूरी दुनिया में। दूसरी तरफ रोशनी काम कर रही होती है, तभी रेणुका उसे बोलती है ए ठीक तरह से कर, डस्टिंग अच्छी तरह से कर, धूल नहीं रहने चाहिए, और मेरे मेहमान आ रहे तो अदरक वाली चाय बनाना। उतने में ही बेल बजती है और रेणुका वहाँ पे चली जाती है। और यहाँ पे रोशनी कहती है ऐसा कौन सा मेहमान आने वाला है जिसके लिए अदरक की चाय चाहिए। और उतने में यहाँ पे रेणुका वो लोगों को अंदर बुलाती है, आइए आइए करके। एक औरत आती है और उसके पीछे एक औरत और एक लड़की होती है। यहाँ पे वो लड़की और औरत घर देख रहे होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे रेणुका सबको बैठने के लिए बोलती है। फिर रेणुका उस लड़की को देखती है क्योंकि उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है और वो उसे अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे वो लड़की रेणुका को देख के हंसती है, तभी रेणुका भी अब ऊपर ऊपर मुस्कुराती है और वो उसे घूर घूर के देख रही होती है। उतने में वो औरत जो पहले आई है वो कहती है कि ये है। वो लड़की और उसकी माँ रेणुका उनकी तरफ देखती है और नमस्ते कहती है, और वो लड़की रेणुका को हाय कहती है और रेणुका भी ठीक है ठीक है। और फिर जब भी वो औरत जो मैच मेकर है वो कहते हैं कि इनके पिताजी के 10 शोरूम है, तभी रेणुका एकदम चौंक जाती, क्या 10 शोरूम है, अच्छा अच्छा। और यहाँ पे रोशनी चाय बना रही होती है। फिर उसे ये सुनाई देता है कि रेणुका बोलती है कि तेजस के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि तेजस का भी एक शोरूम है। वो तुरंत बाहर आ जाती है देखने के लिए, उसकी आदत से मजबूर, और वो चुपके से सुन रही होती है। यहाँ पे रेणुका बोलती अच्छा अच्छा। फिर वो लड़की उसे पसंद आती है। वो कहती तुम्हारा नाम क्या है बेटा। वो कहती अमीरा। वो कहती अच्छा अमीर बाप की अमीरा बेटी। रोशनी कहती है काकू ऐसे कैसे कर सकती है, पहले तो शकू मौसी के घर जाके लड़कियां देख रही थी तेजस के लिए, अब तो खुलेआम यहाँ पे घर पे, और वो भी मेरे सामने। और यहाँ पे वो औरत कहती है कि आप जैसा ही घर ये लोग ढूंढ रही थी, ये लोग देख रहे थे। यहाँ पे रेणुका बोलती है अच्छा तो अच्छा ही हुआ ना। यहाँ पे रोशनी कहती है जी अब मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं भी दिखाऊंगी, मैं तेजस की बाई को काकू का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ पे रेणुका बोलती है चाय हो गई रोशनी। वो कुछ बोलती ही नहीं है। यहाँ पे रेणुका वापस बोलती है चाय, अब क्या अनाउंसमेंट करूं। और यहाँ पे रोशनी अदरक पीस रही होती है और वो गुस्से में ही होती है। यहाँ पे जूही की आई जूही के पास होती है और बोलती है ये तूने क्या किया, किस इंसान को पकड़ा है। वो कहती है आई वो अरुण जी अच्छे हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है नहीं काकी तू मेरे पे भरोसा कर दिया ना, वो माकड़ टूंटिया बहुत ही गलत है और मैं ये होने नहीं देगा। यहाँ जूही कहती है अरुण जी अच्छे हैं। उतने में ये सचिन भड़कता है और बोलता है वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो गलत इंसान है गलत। और यहाँ पे दिलीप भी जूही की साइड लेता है और बोलता है ये जूही पढ़ी लिखी है समझदार है, वो गलत फैसला तो थोड़ी ना करेगी। यहाँ पे सचिन बोलता है ये एक मारू क्या तेरे को, तू बीच में मत बोल, तुझे पता नहीं है वो इंसान कैसा है। यहाँ पे साहिली कहती है सचिन रुको शांत रहो, लेकिन वो साहिली को भी बोलता है चुप रहे तू, ये जूही ने गलत फैसला लिया है और ये मुझे मंजूर नहीं है। यहाँ पे जूही बेचारी, उसको तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, वो सिर्फ देख रही है रोते हुए। यहाँ पे सचिन बोलते हैं देख काकी तूने फैसला मुझ पे छोड़ा है, मैं गलत फैसला नहीं ले रहा है, वो माकड़ टुंडिया अरुण अच्छा नहीं है इंसान। यहाँ पे साइली कहती है लेकिन सचिन सुनो तो। वो कहता है नहीं साइली बहुत हो गया, मुझे वो इंसान नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, मेरा फैसला हो गया है काकी,
मैं कोई गलत फैसला नहीं करता, तू भरोसा करती है ना मेरे को। वो कहती है हाँ। यहाँ पे सचिन जूही के पास आता है और कहता है जूही देख, तू कोई भी इंसान बोल, मैं राज़ी है, लेकिन ये नहीं, तू उससे प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, यानी कि तू शादी के लिए तैयार है, तो मैं तेरे लिए अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ढूंढेगा, लेकिन ये गलत इंसान नहीं, बस बहुत हो गया। फिर वो कहता है आप लोगों को जो बात करनी है कर लो, मैं चलता है। और फिर साइली को बोलता है तेरा बात होने के बाद बता दे, मुझे फ़ोन मार, मैं तुझे लेने के लिए आ जाएगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सब लोग देखते हैं। जूही के आई जूही को बहुत ही गुस्से में देख रही होती है और बेचारी जूही रो रही होती है। यहाँ पे रोशनी चाय लेके आती है और वो दे रही होती है, उतने में तेजस आता है। यहाँ पे रेणुका कहते तेजस बेटा आ गया, तो वो कहता है हाँ, तूने ही जल्दी बुलाया था ना शोरूम से, इसलिए। वो कहते हैं हाँ आजा, ये देख इनसे मिल। वो कहता है कौन है ये, मैं क्यों मिलूँ। वो कहते तेरा बायोडाटा दे। वो कहता है क्यों। वो रोशनी को दिखता है और इशारा करता है, रोशनी भी इशारा करती है देखो देखो ये क्या चल रहा है करके, लेकिन फिर उसे समझ में नहीं आता। यहाँ पे रेणुका कहते तेरा बायोडाटा दे, इनके 10 शोरूम है और ये है मेरा बेटा तेजस, इसका एक शोरूम है, तो तेरे काम आएगा। वो कहता है हाँ ठीक है, और वो अपनी डिग्रीज और सब कुछ बता रहा होता है और ये लोग बहुत ही इम्प्रेस हो रहे होते हैं। यहाँ पे रोशनी मुंह बना रही होती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्यों बोल रहा है और ये किस वजह से। फिर रेणुका तेजस को बोलती है कि अमीरा को घर दिखाओ, आंगन दिखाओ, रूम दिखाओ। वो कहता है क्यों। और फिर वो रोशनी की तरफ देखता है, रोशनी ना ना करके इशारा कर रही होती है। वो कहती है अरे मुझे मिसेस दीक्षित से कुछ पर्सनल बातें करनी है, तो तू इसे घर दिखा। और वो रोशनी को देखता है, रोशनी ना ना कर रही होती है, उसको इशारा समझ में नहीं आता। फिर वो अमीरा उठती है और तेजस की तरफ आती है और फिर वो दोनों जन बाहर चले जाते हैं और ये रोशनी बहुत ही घूर घूर के उन दोनों को देख रही होती है। और फिर रेणुका उसे देखती है कि वो घूर रही है, तभी रेणुका उसे कहती है और तू खड़ी खाया चाय दे, और तू तेजस और अमीरा को डिस्टर्ब मत कर। आकाश कहता है व्हाट्स रॉन्ग रिया, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। वो कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो सारा क्रेडिट ले रही है, तुम्हारा क्रेडिट है वो, और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो कहता है ठीक है तो बोलो मैं क्या करूँ। वो कहती है रिज़ाइन। वो कहता है क्या, ऐसे ही रिज़ाइन नहीं कर सकता, मैं वहाँ पे काम करने गया था और ये जो क्रेडिट लेना है वो नहीं मिला तो भी इट्स ओके। वो कहती है ऐसे कैसे, तुम अगर वहाँ पे काम नहीं करते तो ये सब कुछ मिलता ही नहीं उसे, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। वो कहता है अगर मैं वहाँ पे काम नहीं करूँ तो क्या करूँ। वो कहती है खुद का रेस्टोरेंट, यही तुम्हारा ड्रीम था ना। वो कहता है हाँ, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं, और मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा कंसर्न मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है। ओके मैं बहुत थक गया हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। और वो जाता है और रिया गुस्से से देख रही होती है। जूही की माँ कहती है तूने ये क्या किया, और जावाई बापू यूँ ही नहीं कहेंगे। वो उसे जूही को थप्पड़ मारती है और उतने में यहाँ पे बेचारी जूही अब क्या बोले, उसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। साइली और दिलीप बीच में आते हैं और वो आई को रोकते हैं। साइली कहती है आई तो रुक, ये क्या कर रही है तू। यहाँ पे साइली की आई जूही को धमकी दे रही होती है, जावाई बापू ने जो कहा है वो ही सही है, वो कभी गलत नहीं कहते। और यहाँ पे साइली उसे रोक रही होती है और फिर जूही की आई जूही को धक्का मार के नीचे गिराती है और वो बेचारी नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे साइली और दिलीप उसे उठाते हैं। साइली कहती है एक बार तो उसकी बात सुन ले। वो कहती है नहीं, जावाई बापू ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अगर वो ये बोल रहे हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है, यानी कि अच्छा आदमी नहीं है। वो जूही की आई जूही को लेके अपने बाबा के फ़ोटो के सामने आती है और कहती है मैंने क्या गलत किया, मैंने इनकी परवरिश में क्या कमी रखी, बिना बाप के बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दी, क्या कहेंगे लोग। और वो अपने कान पे हाथ लगाती है और कहती है जूही, जावाई बापू ने जो कहा है वो ही होगा, तेरे बाबा के जाने के बाद वो ही तो थे जिन्होंने इस घर को संभाला। यहाँ पे साइली कहती है सब लोग अपना कह रहे हैं, कम से कम जूही की तो बात सुन लेते हैं। दिलीप भी कहता है हो आई, जूही को क्या कहना है वो तो सुन लेते हैं। यहाँ पे जूही कहती है आई अरुण जी ऐसे नहीं है, अरुण जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जूही की आई सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। वो उस पर दोबारा हाथ उठाने जाती है, तभी साइली वो हाथ पकड़ती है और कहती है सब लोग ने अपनी अपनी कही, जूही को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो कहती है अब भी तुझे ऐसा लगता है, आई कहती है कि इसकी बात सुने। नहीं, वो साइली को बाजू में कर रही होती है, लेकिन फिर साइली उसे रोकती है और कहती है आई रुक। वो कहती है नहीं, जावाई बापू ने कहा है ना कि वो आदमी अच्छा नहीं है, वो इस घर का जावाई नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, बस आखिरी फैसला है। और फिर साइली अपनी आई को लेके दूसरी तरफ आती है और उसे बिठाती है और पानी लेने के लिए अंदर चली जाती है। यहाँ पे दिलीप कहता है मुझे पता नहीं क्या सही है और क्या गलत, लेकिन ये जीजू ने ही मुझे चिट्टी से बचाया था, उन्होंने नहीं, जब चिट्टी ने मुझे किडनैप किया था तब जीजू ने बचाया था, तो वो गलत नहीं हो सकते। जूही उसे देख रही होती है। यहाँ पे वो कुछ बोलती नहीं है कि अरुण ने भी तो मदद की थी लोकेशन देके, लेकिन वो चुप होती है। यहाँ पे साइली आई को पानी देती है और
जूही को देखती है और कहती है कि जूही को तो मौका ही नहीं मिला बोलने का, उसे भी तो मौका मिलना चाहिए। सायली अब जूही के लिए सचिन से बात करेगी तो सचिन उसे धमकी देता है कि अगर तूने जूही और अरुण के बारे में सोचा तो मैं तेरे से और तेरे परिवार से रिश्ता तोड़ देगा, हम लोग का कोई भी रिश्ता नहीं होगा। वाह, बहुत अच्छा।